हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बायोलॉजी में वनस्पति विज्ञान की शाखाओं के बारे में जानेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए पूरा वीडियो अवश्य देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। वृक्ष उत्पादन संबंधी विज्ञान को एबोरिकल्चर कहते हैं। वृक्ष उत्पादन संबंधी विज्ञान को क्या कहते हैं? एबोरिकल्चर। फसल पादपों के अध्ययन को एग्रोनॉमी या सस्य विज्ञान कहते हैं। या खेतों में उगाई जाने वाली पौधों के अध्ययन को एग्रोनॉमी कहा जाता है। घासों के अध्ययन को एगेस्ट्रोलॉजी कहते हैं। घासों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एगेस्ट्रोलॉजी। पुष्पों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंथोलॉजी। शैवालों के अध्ययन को एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी कहते हैं। शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी। ब्रायोफाइटा के अध्ययन को ब्रायोलॉजी कहते हैं। ब्रायोफाइटा के अध्ययन को ब्रायोलॉजी कहा जाता है। फूलों के रंगों के अध्ययन को क्रोमेटोलॉजी कहा जाता है। फूलों के रंगों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? क्रोमेटोलॉजी। वृक्ष और झाड़ियों के अध्ययन को डेंड्रोलॉजी कहा जाता है। वृक्ष और झाड़ियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? डेंड्रोलॉजी। वृक्षों की आयु के अध्ययन को ड्रैकोनोलॉजी कहा जाता है। वृक्षों की आयु के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ड्रैकोनोलॉजी। पौधों का वातावरण से संबंध के अध्ययन को इकोलॉजी कहते हैं। या वनस्पति और प्राणियों का प्रकृति के बीच संबंध के अध्ययन को इकोलॉजी कहते हैं। आर्थिक महत्व के पौधों का अध्ययन इकोनॉमिक बॉटनी कहलाता है। आर्थिक महत्व के पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? इकोनॉमिक बॉटनी। आदिवासियों द्वारा पादप के उपयोगों का अध्ययन इथेनोबॉटनी कहलाता है। आदिवासियों द्वारा पादप के उपयोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? इथेनोबॉटनी। फूलों की खेती या सजावटी फूलों के संवर्धन के अध्ययन को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। फूलों की खेती को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। वनों के अध्ययन को फॉरेस्ट्री कहा जाता है। वनों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फॉरेस्ट्री। कोशिकाओं और ऊतकों में विभिन्न रासायनिक पदार्थों की स्थितियों का अध्ययन हिस्टोकेमिस्ट्री कहलाता है। फल, सब्जियों और उद्यान पादपों के संवर्धन के अध्ययन को हॉर्टिकल्चर कहते हैं। पादप में रोगजन्य गांठों और पादप कैंसर के अध्ययन को कैसिडियोलॉजी कहा जाता है। पादप में रोगजन्य गांठों और पादप के कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कैसिडियोलॉजी। लाइकेनों के अध्ययन को लाइकेनोलॉजी कहा जाता है। लाइकेन के अध्ययन को क्या कहते हैं? लाइकेनोलॉजी। झीलों और अलवणीय जलीय पादपों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहा जाता है। झीलों और तालाबों के जलीय पादपों का अध्ययन लिम्नोलॉजी कहा जाता है। कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी। माइकोप्लाज्मा का अध्ययन माइकोप्लाज्मोलॉजी कहलाता है। निमेटाइड का पादपों के साथ संबंध का अध्ययन निम्टोलॉजी कहलाता है। सब्जियों की कृषि का अध्ययन ओलेरीकल्चर कहलाता है। सब्जियों की कृषि का अध्ययन क्या कहलाता है? ओलेरीकल्चर। जीवाश्म पादपों के वितरण का अध्ययन पैलियोबोटनी कहलाता है। या पादप जीवाश्मों का अध्ययन पैलियोबोटनी कहलाता है। जीवाश्म पादपों का अध्ययन क्या कहलाता है? पैलियोबोटनी। मृदा का अध्ययन पीडोलॉजी कहलाता है। मृदा के अध्ययन को क्या कहते हैं? पीडोलॉजी। पादपों की आकार की संरचना का अध्ययन प्लांट मॉर्फोलॉजी कहलाता है। या पौधों की आकार और रचना का अध्ययन प्लांट मॉर्फोलॉजी कहलाता है। पोषिता और परजीवियों के संबंध का अध्ययन प्लांट पैरासिटोलॉजी कहलाता है। पोषिता और परजीवियों के संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है? प्लांट पैरासिटोलॉजी। पादप रोगों व उपचारों का अध्ययन प्लांट पैथोलॉजी कहलाता है। पादप रोगों और उपचारों का अध्ययन क्या कहलाता है? प्लांट पैथोलॉजी।
परागकणों का अध्ययन पेलिनियोलॉजी कहलाता है। परागकणों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पेलिनियोलॉजी। औषधीय पादपों का अध्ययन फार्माकोलॉजी कहलाता है। औषधीय पादपों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फार्माकोलॉजी। पृथ्वी पर पादपों के वितरण का अध्ययन या पौधों के वितरण और उनके कारकों का अध्ययन फाइटोजियोग्राफी कहलाता है। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। जब फलों के संवर्धन का अध्ययन पोमोलॉजी या फल संवर्धन विज्ञान कहलाता है। टेरिडोफाइट्स का अध्ययन टेरिडोलॉजी कहलाता है। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। फिजियोलॉजी विभिन्न पादक जैविक क्रियाओं के अध्ययन को कहते हैं। विभिन्न पादक जैविक क्रियाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? फिजियोलॉजी। विभिन्न उपकरणों का पादपों पर प्रभाव व उत्परिवर्तन के अध्ययन को रेडिएशन बायोलॉजी कहते हैं। अंतरिक्ष के वायुमंडल में स्थित पादपों का अध्ययन स्पेस बायोलॉजी कहलाता है। काष्ठीय पेड़ों का संवर्धन और वनों के विकास और देखरेख का अध्ययन सिल्वीकल्चर कहलाता है। काष्ठीय पेड़ों का संवर्धन या वनों के विकास और देखरेख का अध्ययन सिल्वीकल्चर कहलाता है। जीवों के नामकरण और वर्गीकरण का अध्ययन टेक्सोनॉमी या वर्गीकी कहलाता है। वन्य वृक्षों और उनके उत्पादकों के संवर्धन का अध्ययन सिल्वीकल्चर कहलाता है। कृत्रिम माध्यम पर ऊतकों का संवर्धन के अध्ययन को टिश्यू कल्चर कहते हैं। कृत्रिम माध्यम पर ऊतकों के संवर्धन के अध्ययन को क्या कहते हैं? टिश्यू कल्चर। अंगूरों के उत्पादन या अंगूरों की खेती को विटीकल्चर कहा जाता है। अंगूरों की खेती को क्या कहा जाता है? विटीकल्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आप इस वीडियो से रिलेटेड PDF को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।